जय हिंद। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल हम लोग 33 के ऊपर बात करें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम 32 बता दिए। 32 सबसे मेन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर देखोगे, भारत का संविधान, अगर 32, उसको हम लोग क्या बोले थे? हृदय बोले थे। मतलब हृदय मतलब हार्ट है, उस मतलब हृदय और सोल है, आत्मा हृदय। हम लोग आर्टिकल कौन सा? 32। अब बात करेंगे 33, 34 और 35। आज कितनी तारीख हो गई? आज अपनी तारीख हो गई 31 दिसंबर। आज का दिन पूरा साल खत्म ही हो गया और सीधा 2026 में एंट्री मारने वाले, कदम रखेंगे। और 2000 जो बोलते हैं ना, 2025 में जो जो कारनामे हुए, कांड हुए, सब कुछ भूल जाइए और नए साल की शुरुआत कीजिए। और यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रहिए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए। तो ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 होता क्या है? देखो बात करेंगे। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? देखो हम लोग ने बोला था, हम लोग ने बोला नागरिकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। फिर उसके बाद फ्री टू स्पीच, हम लोग जो मन करे वो कर सकते हैं। भारत में चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, भारत के हर कोने में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे बात करेंगे 33 के बारे में। 33 क्या होता है? मूल अधिकार को सीमित, देखो मूल अधिकार को क्या करेगा? सीमित रखेगा। यहाँ पे बोला रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट। अब देखो सीमित क्यों? देखो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी जगह ना, वहां पे आपके मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाएगा? आप बोलोगे अधिकार है। अब देखो किनका किनका मूल अधिकार को छीना जाता है कि वहां पे अगर इस चीज को अगर आएगा, मतलब कौन सी जगह पे आपको छीन लिया जाएगा, कौन सी जगह पे आपको काम करना है, वहां पे देखना है कि हाँ इस जगह पे सही है, क्या हो रहा है। तो हम लोग उसमें बात करेंगे। और को देखो यहाँ पे ये किन पर लागू होता है? ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट की बात करें, ये किन पे लागू होगा? अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे बात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहाँ पे सशस्त्र बल की बात करेंगे। अब यहाँ पे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। अब आर्मी क्यों? अब देखो, अब बात करेंगे आर्मी क्यों। यहाँ पे इनका देखो, ये आर्मी वाले हो गए। देखो जो फौजी होता है, अगर फौजी की बात करें, अगर कमांडर ने बोल दिया कि गोली चलाओ, तो गोली चलाना पड़ेगा। सामने कोई भी हो, तुम्हारा पप्पा हो, ये हो, कोई भी हो, गोली चलाओ तो गोली चला दो। बोले उठो उठो, बोले 100 मीटर दौड़ लगाओ तो 100 मीटर। तो वहां पे ये नहीं जाके चिल्ला के बोलोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो भारत के संविधान में लिखा गया फ्रीडम टू स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे जाके चिल्लाओगे कि नहीं। वहां पे किसका? वहां पे रेस्ट्रिक्शन आएगा। वहां पे किसका लॉ लगेगा? मार्शल लॉ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। वहां पे किसका? यहाँ पे हम लोग ने बोले थे मार्शल लॉ लगता है। इस बात को याद रखना। यहाँ पे हम लोग जैसे जो सैनिक होते हैं वहां पे उनका लॉ लगता है। तो यहाँ पे ये नहीं चिल्ला सकते कि भैया आपने तो बोला था कि भारत को उसमें लिखा है फ्रीडम टू स्पीच है, फिर फंडामेंटल ऑफ राइट्स है, तो ये हमारा अधिकार है। वहां पे नहीं बोल सकते। तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दिया। देखो किस पे याद रखना? किस पे? जो आर्मी वाले हो गए, समझ गए, जो आर्मी होते देश की सेवा करते, देश की रक्षा के लिए, तो वहां पे इनको ये सब चीज को फॉलो करना पड़ता है कि भैया यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे लोग, अब जो नेवी वाले हो गए, जो नेवी होते उनको भी यही प्रोटोकॉल को फॉलो करना, उनके भी कुछ अधिकार को छीन लिया गया। अगर कल को जाके चिल्लाते वहां पे आगे नीचे बैठा दिया कोई, बोले उठ उठ, अगर समझे, अगर उसका जो मेन है, अगर ऑर्डर दिया कि नीचे बैठो, तो वहां पे वो जाके चिल्लाने लगे कि हमारा ये ऑर्डर नहीं, मतलब ऑर्डर दिए है तो हम बैठेंगे नहीं, हमारा अधिकार है। तो वहां पे ये दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे एयरफोर्स वाले होते, जो एयरफोर्स वाले, तो उनको भी ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरी की बात करेंगे, अर्धक सैनिक बल। यहाँ पे देखो पैरामिलिट्री फोर्स, जो पैरामिलिट्री वाले फोर्स होते हैं उनको भी इस चीज को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे इस चीज को याद रखना, ये जितने भी मतलब जितने भी अपने देश की सुरक्षा की बात आ रही है, जैसा कि यहाँ पे आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए, एयरफोर्स वाले हो गए, पैरामिलिट्री हो गए, फिर यहाँ पे पुलिस बल। यहाँ पे देखो पुलिस फोर्स, जो पुलिस फोर्स भी होती है उनको भी इस चीज को फॉलो करता है। जो एससीपी हो गए, डीएसपी हो गए, तो इन लोग जो ऑर्डर देते हैं उस चीज को मानना पड़ेगा। जो कांस्टेबल का काम है उनको, अगर किसी ने ऑर्डर दिया, हाई कमांड से ऑर्डर आए, तो उनको मानना पड़ेगा। अगर जो एससीपी है, डीसीपी, जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनको ऊपर से ऑर्डर आता है तो उनको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो अब इस चीज को देखो, इसमें देखो, अब देखो आर्मी वाले हो गए, अब आर्मी वाले और पुलिस में देखो अगर बात करते हैं, अभी देखो यहाँ पे 10 पुलिस वाले को खड़ा कर देते एक लाइन से। अब बोलते बबुआ अब क्राउड को संभालो। अब वही क्राउड को संभालने के लिए 10 पुलिस वाले, लग रहा है तुमको संभाल पाएंगे? लग रहा है अपने को वो संभाल पाएंगे? नहीं। एक को धक्का मारेंगे, बैरिगेड्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, फलाना ठिकाना चालू रहेंगे, ये कर वो कर, वहां पे नहीं। और वही एक आर्मी, इंडियन आर्मी को खड़ा कर दो, एक बंदूक लेके AK-47 चुपचाप ऐसा खड़ा रहेगा और मास्क लगाया रहेगा, इंडियन आर्मी चुपचाप लेके खड़ा रहेगा। अब देखेगा कौन चूचा कर रहा है, अब हिल के बता। और जो यहाँ पे रहता है मारेगा, एक गोली धाड़ करके लेट जाओगे वहां पे। उसको जो आर्मी वाले होते हैं उनको गोली का ये भी नहीं, गिनती नहीं देना पड़ता कि कितना गोली चलाए कितना गोली नहीं, वहां पे गिनती नहीं देना पड़ता। लेकिन पुलिस वाले भैया लोग को देना पड़ता है, समझ गए? तो यहाँ पे देखो, अब हिंदुस्तान की यहाँ पे आपको लगता है ये जो पुलिसिया है, आपको लग रहा है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है? अब 100% देखो, अब 10 पुलिस वाले हैं, उसमें हम सबको नहीं बोले कि 10 के 10 खराब है, और कोई उसमें से हरामी होता है बहुत, बोले तो यहाँ एकदम आप देखे हर सोशल मीडिया पर आप अगर देखोगे, कोई कोई पुलिस वाले का ये वायरल हो जाता है, देखे रहोगे रील्स में, तो आप देखिए लगे सोशल मीडिया देखो। इस बात को याद रखना, जो अगर आप कानूनी तौर पर अगर आप जाते हो पुलिस स्टेशन में
आपने कंप्लेन किया, एफआईआर लिखाने के भैया ये फलाना आदमी हमारे साथ ये किया, गलत व्यवहार किया या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या उल्टी सीधी चीज बात करे, तो अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता आपके खिलाफ, अगर वो जिस आदमी के ऊपर कंप्लेन करो वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा अधिकार है वीडियो बना सकते हो, जो वीडियो बना सकते हैं। अगर जो पुलिस है, जो वहां पे पुलिस स्टेशन है, वो मतलब बोलते हैं ना प्राइवेट नहीं है, और किसका है, गवर्नमेंट के, वो पब्लिक के लिए है। अगर वहां पे आप बिंदास वीडियो बना के आप उस चीज को पूरा प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो कर सकते हो भैया, वीडियो बना के आप जाइए सीधा कोर्ट में। कहाँ पे, अगर आपके फंडामेंटल अधिकार को मतलब ना आपके के अधिकार को छीन रहा है या किसी चीज को हानि पहुंचा रहा है, माँ बहन बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा है, कुछ भी, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, नहीं तो आपका जो हाई कोर्ट है वहां पे अपील कीजिए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस वाले हैं ना, तो इनको देखेंगे नहीं, सीधा पूछेंगे कौन सा थाना था बबुआ, कौन सा, अरे वो बजुआ वाला, ठीक है। वहां से अगर वहां पे आया, अगर पुलिस वाले को बुलाए, अगर दो फटाक से नहीं पहुंचे कोर्ट में, और वहां पे सुनवाई के टाइम पे अगर उनका काम है कि वहां पे नहीं पहुंचे, तो पूरा थाना भी सस्पेंड हो सकता है, समझिए। अब पूछेंगे कितना पुलिस वाले थे, कौन थे, क्या किए, कितना कारनामा किए, अगर सही से ढंग से जवाब नहीं दिए, और जज लोग का दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट में रहता है, क्या हुआ रे बबुआ, चल घसीट देंगे जज लोग, तो वहां पे सीधा सस्पेंड, ये देखेंगे उखेंगे नहीं। तो यहाँ पे तो यही इसमें सब चीज को फॉलो करना। अब देखो हम लोग ने किस पे बात किया, जो आपका नेवी वाले हो गए भैया, इनके ऊपर तो चाहिए, नेवी वाले हो गए, आर्मी हो गया, फिर उसके एयरफोर्स, और जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं उनके ऊपर, और जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले को खास। अब देखो, अब ये अधिकार उन लोग को खुफिया एजेंसी की बात करेंगे। देखो इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसा एग्जांपल आईबी और रॉ, हिंदुस्तान का जो रॉ होते हैं खुफिया एजेंसी, मतलब जो स्पाई होते हैं। अब बीच में एक ट्रेन चला था, वन डे इन, कौन सा ट्रेन था रेल पे, स्पाई इन पाकिस्तान, वन डे स्पाई इन पाकिस्तान, उसको इतना रील ट्रेंडिंग में मचा दिया था ना, हर कोई इसके ऊपर बना रहा था। तो यही अगर देखो यहाँ पे खुफिया एजेंसी की बात की, जो रॉ वाले होते हैं और जो आईबी वाले होते हैं, तो यहाँ पे रॉ मतलब वो खुफिया होते हैं। अगर समझिए, अगर अभी बहुत सारे आपने देखा है, जो एक आर्मी थे इंडियन आर्मी, उनका नाम मोहित करके था, वो देश के लिए गए, उन्होंने अपना दाढ़ी मुनवा दी, सब कुछ, मतलब सेम टू सेम हो लिया। कैसा, एक जो पाकिस्तान में गए, जैसा वहां के लोग रहते थे, खाते पीते थे, सेम टू सेम अपने आप को उसी आकार में बदल लिया, और सेम, और वहां के जितनी भी बातें होती थी, खुफिया बातें उठा के कहाँ पे, हिंदुस्तान को देते थे। ऐसा ही अभी एक बात बताइए, तो बीच बीच में कोई आके चिल्ला देता है कि हाँ हिंदुस्तान वाले को, मतलब बोलते ना, कोई एजेंट नहीं गया, कोई रॉ नहीं गया, कोई खुफिया लोग नहीं गए। अरे भैया अगर बताइए, हम किसी देश में खुफिया बन के जाते, तो हम यहाँ पे लाल किला पे आके चढ़ा के, मोदी जाके चढ़ के चिल्लाएंगे थोड़ी ना लाल किला पे, हमने एक खुफिया को वहां पे भेजा है उस देश में, मोदी जी आके चिल्लाएंगे नहीं। खुफिया का मतलब ये होता है कि वहां पे जा रहा है, उस चीज का डेटा कलेक्ट कर रहा है, उस चीज का इंफॉर्मेशन है, जितना भी ये सब कारनामा है वहां का कलेक्ट करके उठा के यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, समझ गए। हम चिल्लाएंगे थोड़ी ना। स्पाई का मतलब क्या होता है, क्या है, वो खुफिया व्यक्ति है, तो वहां पे जा रहा है, अपना काम करके वापिस आ रहा है, समझ गए। हम देखो कि ऐसे बहुत सारे केसेस है हिंदुस्तान में, ऐसे अपने देश के लिए इतना शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए, अगर एक लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट भी कम पड़ जाएगी उसको बताते। तो वैसे ये अधिकार देखो, खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस, जैसा आईबी हो गया और रॉ वाले हो गए, इनको अधिकार नहीं दी जाती, ये सब अधिकार इन लोग को नहीं मिलता। इनको क्या करें, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, जो कुछ लॉ होते हैं उस चीज पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो उसके बाद है, देखो हम यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये मीडिया, अब मीडिया ससुरी मीडिया इतनी खराब है यहाँ मुंबई, यहाँ की बात करेंगे, हिंदुस्तान की इतनी खतरनाक है। अब इनको दिखाना चाहिए क्या, कभी नहीं दिखाएंगे। अब जब पेपर लीक हुआ था, आपने बीपीएससी का पेपर देखा था, उसमें बहुत सारे टीचर एकदम एकदम ये कर दिए थे, बोले आंदोलन कर दिए थे, टीचर को भी मारा गया। सोचो, टीचर को भी मारा गया। एक पुलिस वाला बोले ये पहन के छोड़ दिया, मतलब मर्दांगी होती, अगर मर्द होते तो। एक टीचर थे, उनके ऊपर बोल दिया। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, फिर उसके बाद एसएससी का पेपर लीक हुआ था, किसी का सेंटर कहां से कहां लगा दिया, अंडमान निकोबार में लगा दिया, किसी का भैंस चल रही है, किसी का क्या। सोचो, अपने देश का एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है। लिख के देता हूं, अगर देखो कितने भी नेता है, कोई भी नेता को उठा लीजिए, हम नाम थोड़ी ना लेंगे, नाम लेंगे बोलेंगे हमरा को पकड़ के लेके आए, क्या बोला था रे वीडियो में। तो यही देखो, कितने भी नेता है, कितने भी पकड़ लो, उठा के ले लो, आप जिनको मानते हो, ये वो करते हो कि भैया हमरा हमरा लिए। तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर बीमार पड़ेगा ना, एक व्यक्ति भी ये हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारे घर पे नेता नहीं आएगा देखने के लिए, बच्चा कैसे है, मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। कोई नेता नहीं आने वाला, तुमको ही दौड़ना पड़ेगा, तुमको ही भागना पड़ेगा, सब कुछ तुमको ही संभालना पड़ेगा, समझ गए। अब इनके नेता के बच्चे लोग को देखोगे, बात करोगे ना, इंडिया में तो पता है इनको एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कोई यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता, सीधा भागेगा दूसरे देश में, विदेश में। कोई जर्मनी जाएगा, कोई रशिया जाएगा, कोई लंदन जाएगा, कोई यूके जाएगा, कोई ब्रिटेन जाएगा, हर जगह आराम से पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करके चुपचाप आएंगे हिंदुस्तान में, जो उनको करना है करेंगे, नहीं तो वहीं पे सेटलमेंट हो जाएंगे। सोचो, अपने हिंदुस्तान के ये है एजुकेशन, और
एजुकेशन सिस्टम। अब मीडिया की बात करें, मीडिया देखो, मीडिया को उतना ही अधिकार है जितना एक आम नागरिक को अधिकार दिया, चाहे वो रिक्शा चला रहे हो, जो एक चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी हो, जैसा हम आम नागरिक है तो हमको जितना अधिकार है उतना मीडिया को भी अधिकार दिया है। अब उदाहरण के लिए मीडिया ने क्या किया था, एक बार यह लोग क्या करते हैं ना, होशियार वाहवाही में, अब बहुत सारे आप देखोगे मीडिया वाले, जैसा बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, तो इन लोग आगे घुसड़ गए, ए भैया क्या हुआ था। अब बीच में एक देखो प्लेन क्रैश हुए थे गुजरात में, गुजरात में क्या हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था। अब जो व्यक्ति बचा था बेचारा, वो बेचारा एकदम एकदम चल नहीं पा रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके मुंह में मैके घुसा रहे, बोल बोल क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्यों हुआ था। अरे बेचारा वो जिंदा बच गया, वो शुक्र मनाओ, वो फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, सब कुछ बता दे, नहीं उसके मुंह में मैके खोल के बच्ची बोल क्या हुआ था, क्या समझ इस तरीके सुन लो, इनका मतलब एकदम यही है। अगर समझो हमला हुआ था, अब इन लोगों हमला हुआ तो यहाँ से चिल्ला रहे हैं हम बताएंगे हम बताएंगे, यहाँ से देखो हेलीकॉप्टर आ गए, कितना फौजी उतरे, 100 फौजी उतरे, 200 फौजी उतरे, 50 उतरे। तो अब जो अंदर बैठे आतंकवादी वो तो देखेंगे ना, कितना न्यूज पे देखेंगे कौन सी न्यूज वाले क्या चला रही है, उन लोग देख रहे थे अंदर, हाँ 100 फौजी आने वाले, तो वहां पे उन लोग भी सचेत हो गए, और यहाँ इंडियन आर्मी जो नीचे कूदी थी, अब उन लोग को पता नहीं अंदर कितने लोग हैं, कितने फंसे हैं, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं, और इन लोग मीडिया वाले ने एकदम हुरिल के सारी बातें बता दी, समझ गए। अब 2025 तो खत्म ही हो गया, अब 2026 आने वाला है, अब 2026 में देखो और कौन कौन से कारनामे करती है, समझिए। मीडिया वाले, अगर मीडिया की बात करेंगे, मीडिया एकदम बोलते ना रद्द हो चुकी है, जो उनको दिखाना चाहिए नहीं दिखाएगी, अब सीधे उल्टी सीधी बात यहाँ के करेंगे, इसकी डेबिट करेंगे, उसकी डेबिट करेंगे, कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ये सब चीज पे उनको चालू रहेगा, उनका काम धंधा यही हो चुका है। एजुकेशन पे नाम ले लो, कभी नहीं उठाएंगे। बीच में एक उत्तर प्रदेश का ही है कारनामा है, कुलदीप सिंह करके एक आदमी थे, कुलदीप सिंह करके आदमी, क्या बोल सकते ना, एक रेप किया था, आप देख रहे होगे, सबको पता रहेगा। देखो सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है, एक अरावली जो अपना ये माउंटेन था उसको रोक सकती है, सोचो सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है ना, कोई माई का लाल नहीं कि किसी को रोक सके। तो आपका हर जगह फंडामेंटल ऑफ हर जगह आपका अधिकार है, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, इस बात को भी याद रखना, आप अपने अधिकार, अगर समझिए आप अपने अधिकार से अधिक उल्टा सीधा काम कर देते हो तो आपको वो अधिकार छीन लिया जाएगा, इस बात को याद रखना, समझ गए, उस चीज को छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पे समझो मीडिया भी समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं जैसा रसोईया हो गया, नाई हो गया आदि, जैसे अब रसोईया क्यों, जो आर्मी के रसोईया होते हैं, जो कुक होते हैं, जो खाना बनाते हैं आर्मी के लिए, उनको भी ये अधिकार नहीं दिया जाता, क्यों, देखो अब जो नाई होता है, जो बाल काटता है, जो डॉक्टर होता है, जो आर्मी वाले डॉक्टर होते हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं दिया जाता, या किसी चीज को ये बता नहीं सकते, तो उनके ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शन लागू होता है, कुछ छीन लिया जाता है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब आर्टिकल 34 की बात करेंगे, आर्टिकल 34 होता क्या। अब यहाँ पे देखो, इसको मार्शल लॉ, सैन्य कानून बोलते हैं। देखो सैन्य कानून का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब बात यहाँ पे अनुच्छेद, हम लोग बात किया अनुच्छेद पहला 33 बात के लिए, अब अनुच्छेद 34 की बात करेंगे, इसको आर्टिकल 34। देखो देखो, आम नागरिकों के अधिकारों पर तब पाबंदी लगता है जब सेना संभाल रही हो। अब देखो, अब बात करेंगे इन, यहाँ पे इस बात को याद रखना, ये मेन है। देखो, अगर आम नागरिक, जैसे हम आम नागरिक हैं, अब हम जब आम नागरिक हैं, यहाँ पे देखो आम नागरिकों को अधिकारों पर पाबंदी, पाबंदी क्यों, अब देखो लगता है जब सेना संभाल रही हो। अब उदाहरण के लिए जैसा अभी सेना की बात करेंगे, आपने दंगा मचा दिया, अब दंगा मचा दिया किधर है, तो अगर ज्यादा हाई दंगा होगा, एकदम हाई, एकदम एकदम बोलते ना एकदम मतलब तोड़म ताड़ी हो गया, अब बेचारे अब देखे रहोगे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में कौन, पुलिस भी आई थी, उसके बाद आर्मी भी आई थी, ये सब आ जाते, तो वहां पे एकदम एकदम बोलते ना एकदम ये। अब उसके बाद विद्रोह, अब किधर विद्रोह हो गया, तो वहां पे कौन सा लॉ लगेगा, मार्शल लॉ। यहाँ आम जब जब तक लगा, याद रखना, अगर सेना संभाल रही हो, अगर सेना ने जितने भी फौजी हो, जितना भी सेना लोग हैं, ये इस चीज को संभाल लें, तो वहां पे आम नागरिक का अधिकार छीन लिया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल लॉ। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 34 की। अब देखिए, दंगा हो गया, विद्रोह हो गया, या युद्ध होगा, युद्ध का मतलब समझ के, अगर वॉर हो रहा है, वॉर में तो आप वहां पे जाके ये नहीं चिल्ला सकते, कुछ लोग को वहां पे आपका जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को आपको छीन लिया जाएगा, तो इस बात को याद रखना। कहां पे दंगा हो गया, विवाद हो गया, फिर उसके बाद युद्ध हो गया। और चुनाव में, चुनाव मतलब वोटिंग होता है, अब वो जहां पे आपको एरिया में, देखो एरिया में जब वोटिंग होता है, अभी हमारा बीकेसी इधर, अब बीकेसी में देखो 100 मीटर के अंदर यहाँ पे बीकेसी आओगे, न्यू इंग्लिश स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बीकेसी, मोदी जी तो हमेशा इधर राउंड मारते रहते हैं, उनका हफ्ते या महीने में 2-3 बार तो आ ही जाते, दो 3-4-5 महीने, मतलब बोलते ना 3-4 महीने में तो 2-3 बार यहाँ दिख ही जाते, घूमते रहते, उनकी गाड़ियां आती भैया, मतलब ऐसा नहीं कि घूम रहे रोड रोड पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं हाथ हिलाते, उनकी एकदम हाई सिक्योरिटी रहती है। मोदी जी से वही अपील कर रहे हैं कि भैया अगर जाते हो बीकेसी तो थोड़ा सा न्यू इंग्लिश स्कूल आ जाओगे ना, बस उसी जगह पे रहते हैं, पूछ लोगे ना, हमारा फोटो दिखा दो, बच्चा बच्चा बता देगा, अरे सर अरे यही तो है,
तो यहीं पे, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वोटिंग, वोटिंग थी। अभी देखो बीच में वोटिंग पड़ी थी, वोटिंग था, तो वोटिंग, एक बाजू में एक स्कूल थी और यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे वोटिंग थी। तो यहाँ पे पहला पहला के टाइम पे क्या था, आर्मी वाले, अभी तो आरपीएफ वाले हो गए ये सब, सीआरएफ वाले हो गए, आरपीएफ, ये सब यहाँ पे, ये सब रहते हैं। और पुलिस वाले, खास करके पुलिस वाले, तो यहाँ पे बैरिगेड्स लगा दिए, तो रोड पे पूरा बैरिगेड्स लगा दिए, 100 मीटर के अंदर बैरिगेड्स, पूरी दुकानें बंद, सब कुछ बंद। जब तक वोटिंग, वोटिंग सुबह कितना 7 बजे चालू हुआ था और 6 बजे 7 बजे तक बंद हो जाता था। फिर उसके बाद उतना टाइम तक किसी को दुकान खोलना नहीं है, कोई अंदर से बाहर नहीं आ जा सकता, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, पूरा एकदम फौज, एकदम बोलते ना पिस्तौल उस्तौल लेके खड़े, देखिए भैया वोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान दिया जाता है। अब याद रखना आर्टिकल 34 क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कब लगता है, आम नागरिक का, वो जब आम नागरिक, जब उसका छीन लिया जाता है, आम नागरिक का क्या छीनेगा, अधिकार छीनेगा, जब अगर वहां पे दंगा हो रहा है या युद्ध हो रहा है, उसके बाद चुनाव है या वोटिंग या विद्रोह हो रहा है। यहां तक समझिए। अब देखो, अब बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पर मार्शल लॉ चलता है, जैसा कुछ एरिया में, उदाहरण लिए जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अब देखो वहां पे सबसे पहले आर्टिकल 370 से पहले इतना दंगा होता था, इतना लड़ाई होती थी, इतना ये बम फूटता था। अभी देखो बैसरान घाटी, पहलगाम अटैक हुआ था, वहां पे भी आए थे, समझे, धर्म पूछ के मार रहे कि वो हिंदू है क्या है, हिंदू, सोचो इतना मेंटेलिटी हो गई है, हिंदू पूछ के मारे हिंदू है कि नहीं, सोच रहे हो। अब जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे अब जम्मू एंड कश्मीर में देखते रहते, हर हर बोलते ना, हर कोई साल में एक ना दो बोलते हैं आतंकवादी घुस गए, यहाँ पे लफड़ा हुआ, तो वहां पे ये कुछ कुछ एरिया में मार्शल लॉ लगता है। अगर आर्मी वाला कार्रवाई पे आ गया तो ये नहीं देखा कि तुम्हारा ए बबुआ उठ, ये नहीं दे, सीधा अगर पता चला आतंकवादी है दूसरे देश का, गोली मार के उन्हें ढेर कर देगा। अब पूछेगा नहीं, अगर कार्रवाई किसी के भी घर में घुस सकती है, उसको जो भी चेक करना हो चेक कर, अगर शक हुआ तो मार्शल लॉ उस पर लगता है, समझ गए। जम्मू एंड कश्मीर कुछ कुछ एरिया पे, यहाँ तक समझे। 370 रहता है आर्टिकल। अब जो बोल रहे थे ना जम्मू एंड कश्मीर लेके रहेंगे, भारत से लेके रहेंगे, अब बोल रहे उखाड़ लिए, कुछ कुछ नहीं उखाड़ पाए। मोदी जी आए हटा के रख दिया, अभी योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे तो हमको लगता है पीओके भी हो जाएगा, यही तो बात है। अब देखो आर्टिकल 35 की बात करेंगे। आर्टिकल 35 क्या है, देखो आर्टिकल अनुच्छेद 35 की बात करेंगे। अनुच्छेद 35 क्या होता है, देखो अनुच्छेद 35 की बात करेंगे। यहाँ पे यह तय करता है कि केवल संसद या पार्लियामेंट, संसद को हम लोग याद रखना, संसद को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही कुछ खास मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकता है। देखो मौलिक अधिकार, अभी फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार जैसे आम व्यक्ति का अधिकार, आप बोलते देखो अपना अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनके तो तैयार हो गया था, ये लागू कब हुआ, 1950 में, 1950 में क्या होगा, लागू हो गया था। अब देखो हम लोगों ने, संसद ने क्या बोला, पार्लियामेंट, देखो इसका अधिकार किसको, सिर्फ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक कानून बना सकता है, समझ गए, किसका, मौलिक अधिकार पर कानून बना सकता है। मौलिक मतलब अपना अधिकार, जो आम व्यक्ति का अधिकार होता है उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन इस बात को याद रखना, ऐसा कानून ना बना दे कि भारत का संविधान कमजोर पड़ जाए, समझ गए, ऐसा कानून ना बना दे कि भारत का संविधान कमजोर पड़ जाए। तो हम लोगों ने कौन सा लॉ बोला है कि पॉजिटिव लॉ, समझ गए। अब जो पहले का लॉ है उसके अंदर अगर संशोधन करना है तो संशोधन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा लॉ बनाना, पॉजिटिव लॉ बना के उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, समझ गए, उसके अंदर हमको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके वो माना जाएगा। अब पॉजिटिव क्यों, समझ गए, आम नागरिक का जो अधिकार है, समझिए हम, अब हमारा अधिकार है कि हम देश के, यहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य है, समझ गए, हिंदुस्तान के, हम इस देश में हिंदुस्तान के कितने जो राज्य में चाहे हम घूम सकते हैं, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, हम जहां चाहे वहां पे, हरियाणा, राजस्थान, जहां चाहे हम वहां जा सकते, कोई हमारे पाबंदी नहीं है। तो देखो ये हम लोग ने क्या बोला कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ ना बना दे कि जहां पे अगर जा रहे हो तो वहां हर राज्य में जाओगे तो आपको वीजा देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं, समझिए, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा भारत, अगर आर्टिकल पहला क्या बोलता है, भारत यूनियन है, मतलब इंडिया यूनियन है, उसको कोई भी देश अलग नहीं कर सकता, समझिए, यूनियन है, और कोई भी अलग करने की कोशिश कर लतिया जाओगे वहां पे, तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग ने बोला, क्या बोला उसको, पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉ इसको अंदर इंक्लूड कर सकता है, जो आम नागरिक को हानि ना पहुंचे, आम नागरिक का ये अधिकार ना छीन ले। यहाँ तक समझ गए। हम लोग ने पहला देखो, पहला क्या बोला, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या बोलता है, यहाँ पे मूल अधिकारियों को सीमित, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, कौन कौन से किन चीजों पे ये लागू होगा, कौन से व्यक्ति पे ये लागू होता है, जैसे आपका इंडियन हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन फोर्स हो गया, इंडियन नेवी, फिर इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, फिर उसके बाद पुलिस हो गया, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस हो गया, फिर उसके एजेंसी हो गया, आईबी हो गया, रॉ हो गया, समझ गए। और मीडिया, खास करके मीडिया वाले भैया, ये खास करके उल्टी सीधी हरकत। अरे मीडिया से याद आया, इनको सोचो, अगर जब देश में ये सब चीजें हो रही थी, जब देश में मतलब अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तो इन लोगों ने क्या किया था पता है, मीडिया वाले की, इनकी खासियत बताता हूँ। यहाँ पे
वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इन लोगों ने क्या बता दिया कि प्रेमानंद जी महाराज ने टिप्पणी कर दी किसके ऊपर, औरतों के ऊपर। अरे भैया उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने सत्य की बातें बोली है ना। देखो अच्छा है, हर इंसान को ना वो हमेशा कड़वी लगती है, बाद में उसको समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमेशा हमारे लिए सही था। लेकिन अब हर व्यक्ति को एक ही बात बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, जो मुंह पे आ रहा है वो बोल दो। अगर उस व्यक्ति को लग रहा है ये व्यक्ति गलत है, उसके मुंह पे बोल के गलत बन जाओ उसके सामने, ये चलेगा। लेकिन पीठ पीछे जाके उसकी बुराई मत करो, बोल दो। अगर आपको ना ही पसंद करेगी ना, छोड़ देगी, कोई बात नहीं, सीधा उसके मुंह पे बोल दे तू ऐसी है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, तो उसके सीधा। अब जब महाराज ने उन्होंने सत्य बात बोली थी, अब महाराज का पूरा एकदम बना के वीडियो कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला। और कुछ कुछ लड़कियां भी आई थी, चुड़ैली भी आई थी, एकदम चिल भी आई थी, कंजड़ीन बन के आई थी, अरे महाराज ने कैसा बोला, ये माई लाइफ माई रूल्स। अरे बबुआ माई लाइफ माई रूल्स, ऐसे बढ़िया तुम नंगे घूमोगे। तो यहीं पे तो ये सब मीडिया को जो दिखाना चाहिए था, सत्य दिखाना चाहिए था, उसके ऊपर बात नहीं की। महाराज ने ये जनरेशन को बोला, कलयुग को बोला, जो यहाँ से आज तुम्हारे साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, उसके ऊपर बात की। इन्होंने ये नहीं बताया सारे स्त्री के ऊपर ये कर दी, नहीं। उन्होंने अभी सोचो, कृष्ण भगवान राधा जी को इतना प्रेम करते थे, उनके लिए पैर पकड़ लिए, तो महाराज ये सब बोलेंगे। इतना मीडिया ही बिक चुकी है, सॉरी, इनको ना कुछ बोल नहीं सकते। मीडिया को याद रखना। अब देखो यहाँ पे रसोईया हो गया, सैनिक हो गया और आदि जैसे। अब आर्टिकल 34 आपको बता दी, आर्टिकल 34 क्या होता है, ये मार्शल लॉ, किसके ऊपर, ये क्या होता है, सैन्य कानून होता है, समझ गए। अब यहाँ पे आर्टिकल 34 क्या, आर्टिकल 35 बताया। आर्टिकल 35 क्या होता है, अधिकार पर आम मौलिक अधिकार पर कानून बना सकती है। कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट कौन, संसद, समझ गए। अब कौन सा कानून बना सकती है, पॉजिटिव भैया, ये नहीं कुछ भी बना के इसमें डाल दिए, समझ गए। यहाँ तक आप पूरा समझ गए आर्टिकल 35 तक। अब आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा किसके अंदर आता है, यहाँ तक समझ गए, इसको एक नोट कर लो। रिकैप लेते हैं, मतलब जानते हैं फटाफट इसके बारे में। आर्टिकल 1 2 3 4 ये क्या बोलता है, समझ गए। आर्टिकल अभी हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, आर्टिकल 1 से लेके 32 बता दिए। अभी 32 के बाद 33 34 35 भी सिखा दिए। अब इसके बारे में देखो, हम आर्टिकल 1 क्या है, देखो यहाँ पे भाग 1 से लेके 4 तक संघ और उसका राज क्षेत्र, संघ और उसका राज क्षेत्र की बात करें। यहाँ देखो अनुच्छेद पहला क्या बोलता है, अनुच्छेद की पहला मतलब आर्टिकल पहले की बात करेंगे, ये बोलता है संघ का नाम और राज क्षेत्र, द यूनियन। देखो अब आर्टिकल पहला क्या है, अब आर्टिकल पहला यहाँ देखो, अब बात करेंगे आर्टिकल पहले की बात। अब भारत क्या अपना यूनियन है, समझ गए, क्या है यूनियन इंडिया। जब ये उसको हम लोग भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, समझ गए, ये यूनियन है। अगर कोई भी राज्य, हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहेगा वो अलग नहीं हो सकता, क्यों, तो यहाँ पे यूनियन है, कोई भी अलग नहीं हो सकता। अभी देखो, अब बात करेंगे अमेरिका में, अगर देखोगे वहां पे अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग संविधान है, जॉर्जिया हो गया और बहुत सारे, ये बात करेंगे राज्य, वहां पे अलग अलग, वहां पे हर चीज का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, अलग अलग ही चल रहा है उनका। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे भारत का, अगर भारत यूनियन नहीं होता तो समझ गए, उसका अगर यूनियन नहीं होता तो अगर बात करेंगे इस चीज में, अगर हर राज्य का अलग संविधान रहता, हर राज्य अपना, भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य का अलग संविधान, अलग कानून होता, इस राज्य में आने के लिए ये करना पड़ेगा, सब अलग अलग अपना राज्य बना के बैठे होते अपना कानून। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे संघ, यहाँ पे देखो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, भारत एक यूनियन है, कोई भी देश अलग नहीं हो सकता। एडी चोटी का दम लगाते रह गए 370, ये नहीं हटेगा, देखो हट गया ना, अब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एडी चोटी का दम लगा दी, ऐसा था ही अपना, कहाँ दूर गया, अपना ही था, समझिए। आर्टिकल 370 हटा, ये पूरा लफड़ा खत्म। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या बोलता है, हम लोग ने पहला बोला कि अपना भारत का यूनियन है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अब देखो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य यहाँ पे प्रवेश का मतलब अंदर आ जाइए, अभी बोलते हैं ना प्रवेश मतलब एंट्री, यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, उस चीज का एंट्री करना या उसकी स्थापना करना, नया गणना करना। तो 1975 में सिक्किम, 1975 देखो 1975 में सिक्किम हिंदुस्तान में आया था, समझिए, एक हिंदुस्तान का बन गया था, एक राज्य बन गया था, स्टेट बन गया था। कब, 1975 में, जब चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया, एकदम मारापीट, वॉर हुआ था, मारपीट। तो यहाँ पे सिक्किम ने भैया बोला कि हमको हिंदुस्तान का एक ये बनना है, तो हिंदुस्तान को एक राज्य में ले लिया, तो हिंदुस्तान के किस में आ गया, एक राज्य में आ गया, कौन, सिक्किम आया, समझ गया। पूछा है कब, 1975 में, और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 2 में, इस बात को याद रखना। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल पहला क्या बोलता है, ये यूनियन है, भारत कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, समझ गए। और दूसरा क्या होता है, हम दूसरा नए राज्यों का स्थापना कर सकते हैं, समझ गए, और नए स्थापना कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। भारत में एक ऐसा ये चीज है, अगर एक और है, देखो भारत के संविधान में अगर कोई अलग, समझ गए, कोई अलग वहां से बलूचिस्तान बोलता है कि भैया अब हमको यहाँ पे बहुत मारामारी हो रहा है, अगर वो बोलेगा कि हमको अपील करेगा हिंदुस्तान को
हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिंदुस्तान को बोलेगा कि हमको भारत का हिस्सा बना लो, तो आर्टिकल दूसरा क्या बोल रहा है कि नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं। तो बोलेगा ठीक है भैया, कौन सा धारा था? पाकिस्तान, दो कौड़ी का पाकिस्तान से सूरत, वो हम बोलेंगे ये सरकार सिंदूर में ऐसा लतियाया था ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एकदम हुमुच के लतिया है, बोलेंगे अभी तो दो थप्पड़ मार के साइड करेंगे। बलूचिस्तान आ रहा है भैया, ठीक है चलो अब दोनों मिलकर पूरी बैंड बजा देंगे। तो वहीं पे अगर हमको एंट्री करना है तो हम आर्टिकल 2 क्या बोलता है, हम लोग यहाँ पे कोई भी नए राज्यों का स्थापना भी कर सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं, जैसा 1975 में हम लोगों ने सिक्किम को ले लिया। अब देखो आर्टिकल तीसरा क्या बोलता है। अब देखो बनाने वाला कितना होशियार था आर्टिकल, सोचो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो एक व्यक्ति सोचो ना, उन्होंने हर चीज बना के रखा है कि उल्टी सीधी लोग अब पहले के समय था वो सोचो इतना नॉलेजेबल थे, इतना पढ़े लिखे थे। आजकल के नेता को दे देंगे संविधान बनाएगा चौपट के ये कर देगा एकदम, पहले तो भ्रष्टाचार में महारत हासिल करके रखा है। तो यहीं पे हम बात करेंगे, वो सोचो बोलते ना आदमी नहीं भगवान थे, अगर हम रहते ना भाई उनको भगवान का दर्जा ही दे देते, भगवान का दर्जा ही मिला है, समझ गए, इतना कुछ चले गए। तो अभी भी बोलते ना कि बहुत लोग के मुंह से उल्टी सीधी जवाब सुन लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने दलित के लिए ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। देखो भैया अभी 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 देखो हमारा मानना एक ही है, हम अपने उठा से बोलते हैं। अभी विष्णु भगवान क्या बोलते हैं कि जब जब धरती पे आने ये होता है अत्याचार बढ़ता है, जब जब धरती पे क्या होता है अत्याचार बढ़ता है, तब ना किसी रूप में यहाँ इस धरती पे जन्म लेता हूँ, समझ गए, किसी ना किसी रूप में इस धरती पे जन्म लेता हूँ, चाहे वो इंसान हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, पक्षी हो गया, किसी या किसी चीज में मैं जन्म अवश्य लूंगा। तो ले लिए। अब विष्णु भगवान देख रहे थे बैठ के आराम से कि भैया बहुत सताया जा रहा है, एकदम जो एकदम बोलते ना एसटी कास्ट हो गया, एससी कास्ट हो गया। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने सबको बना के मनुष्य भेजा था, नीचे उदयमान मनुष्य ने क्या बोल दिया, जाति पात धर्म में बढ़ गया। भगवान ने बोला था बुआ नीचे रहेंगे तो अच्छे से आराम से जिएंगे, खाएंगे, पलेंगे, पोसेंगे, लेकिन नहीं, हम धर्म में आ गए, जात में आ गए, पात में आ गए, सब इस सब में बढ़ गए। अब बोलेंगे ठीक है, भगवान विष्णु भगवान देख रहे थे, अरे बबुआ तुम लोग जात पात में बढ़ गए, बहुत सता रहे एसटी एससी को, ठीक है अब हमको अवतार लेना पड़ेगा। लो अवतार ले लिया ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में आए, सब एकदम अच्छे से बना के चल गए, संविधान ऐसा बना दिया। सोचो हम बोलते ना अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए भी सोचा, मतलब ये नहीं कि सब अकेले के लिए, सिर्फ दलित के लिए, सब चीज के लिए बना के चले गए, सब चीज के लिए सोचा, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, सब चीज के लिए सोचो। वो व्यक्ति नहीं तो बोले भगवान का ही एक रूप समझो। अब देखो गाली देने वाले बोलते ना, जिसको बोलते ना अच्छाई हजम नहीं होती तो वो गाली देता है, बोलते जिनकी औकात नहीं होती है सच सुनने की तो वो गाली देता है। तो इस चीज को उनको ध्यान रखना चाहिए, हर इंसान को बोलते ना उल्टी सीधी चीज नहीं बोल सकते, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा करके गए, समझ गए यहीं पे। और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं तो देखो नॉलेज होता है ना, नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होता हर व्यक्ति का। अब समुद्र में गए, एक चम्मच पानी उठाए वहां से, बोले पूरा समुद्र ही हमारा है, लेकिन समझ गए तो समुद्र पूरा नॉलेज है, जितना डूबोगे जितना तैरोगे उतना आपको नॉलेज प्राप्त होगा। तो यहीं पे आर्टिकल, आप देखो आर्टिकल 3 की बात करेंगे, अभी बात करने जाएंगे तो पूरा 3-4 घंटा से क्या पूरा दिन निकल जाएगा। आर्टिकल देखो, आर्टिकल तीसरी की बात करेंगे, आर्टिकल तीसरा क्या बोलता है, देखो यहाँ पे आर्टिकल तीसरा बोलेगा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब उदाहरण के देखो हम लोगों ने क्या बोला, नए राज्यों का निर्माण है, हम लोग नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, समझिए एक और राज्य बना सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण व परिवर्तन, राज्यों में परिवर्तन। अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में जो है वर्तमान, देखो वर्तमान राज्यों का क्षेत्र मतलब जो एरिया है, जो समझो एक कोई राज्य पकड़ लो, कोई राज्य, उसका जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्षेत्र सीमाओं को क्या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं या उसकी सीमा बना सकते हैं, उसकी बाउंड्री बना सकते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल कौन, आर्टिकल 3। अब उदाहरण के लिए जैसा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से क्या बन गया, वहां पे नाम चेंज किया, यहाँ पे उड़ीसा था, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे अभी जैसे झारखंड था तो बोले झारखंड को अलग कर दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। तो यहीं पे ऐसा सब चीजों को क्या हुआ, वहां पे बाढ़ दिया गया। झारखंड को कोई जाने तो समझ गए, इसी बात यहाँ पे हो गया, तो झारखंड को कोई जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे यही दिक्कत हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग सीमा बना सकते हैं। अब सीमा बनाने के बाद सीमा बना दी, उसका नाम में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन कर दो, कोई नया राज्य को मिलाना बना दो, समझ के। अब अभी उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़, ये सब चीजों को क्या किया, धीरे धीरे अलग कर दिया, तो वहां पे एक नया क्या बन गया, राज्य बन गया, स्टेट बन गया। वहां पे नाम चेंज करना तो नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उड़ीसा था, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, इस चीज को समझ गए। अब देखो आर्टिकल 4 की बात करेंगे, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन मतलब चेंज करना। पहली और चौथी देखो, पहली अनुसूची देखो, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। देखो
आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 देखो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा। अब उदाहरण के लिए बात करते हैं, वहां पे नहीं माना जाएगा क्यों? देखो एक साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए अगर हमको कुछ चेंज करना है, हम लोगों ने क्या बोला, देखो पहली और चौथी अनुसूची में हम लोग को अगर कुछ चेंज करना होगा, संशोधन करना होगा, तो हम लोग ने क्या बोला, संशोधन अगर हमको कुछ चेंज करना होगा तो हमको आर्टिकल 368 से नहीं माना, एक बहुमत चाहिए, सिंपल, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तब हम लोग जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझिए। आर्टिकल पहला क्या बोलता है, भारत एक यूनियन है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। और दूसरा क्या बोलता है, नए राज्यों का प्रवेश, अगर कोई राज्य अगर कोई अलग राज्य बोलता है हमको भारत में मिलना है, तो हम लोग नए राज्य वहां पे भारत के अंदर लेके उसका नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यहां तक समझ गए। और तीसरा क्या बोलता है, आर्टिकल तीसरा बोलता है अगर हमको कोई भी राज्य का राज्य क्षेत्रफल कम करना है, उसको डिवाइड करना है या बांटना है या उसका नामकरण करना है या कुछ भी करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। समझ गए, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पहले मिलाइए, अंदर आए, फिर तोड़िए, उसको बनाइए अपने हिसाब से। यहाँ तक समझ गए। और तीसरा तीसरा क्या बोलता है, अनुसूची यहाँ पे चौथी अनुसूची में संशोधन, पहली और चौथी यहाँ पे 368 नहीं माना जाएगा। हमको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए, तब जाके हम लोग वहां पे संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे भाग क्या, भाग पहला से लेके हम लोग ने 14 तक बात किया। यहाँ पे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे पांचवे से। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये भाग देखो, पांचवा अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। अब भाग कौन सा है, ये भाग 2 है, नागरिकता। नागरिकता मतलब हिंदुस्तान में जितने भी व्यक्ति हैं उनको नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप। अब देखो नागरिकता हर व्यक्ति को किस आधार पे बनी है, समझ गए, मतलब आधार पे मिली है। अब ये नहीं कि हिंदुस्तान में आके एक आधार कार्ड बना लेते हो, फेंके देखो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर पता चली कार्रवाई हुई और पता चली तुम बांग्लादेश की देशी ये पाकिस्तानी हो, घुस के यहाँ पे आके रह रही और यहाँ के चीज वहां पे पहुंचा रहे, तो ऐसा लतियाएंगे, इतना मारेंगे ना यहाँ के गवर्नमेंट पकड़ के। समझिए, अगर गलती से भी जितने लोग देख रहे होंगे, अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सब उल्टे वीडियो देख रहे होंगे ना, बबुआ हिंदुस्तान में तो चुपचाप लौट जाना, अगर पता चले तो खूब लतिया हो जाओगे। समझ गए। देखो अब बात करेंगे अनुच्छेद 5वां। अनुच्छेद 5वां क्या बोलता है, देखो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये देखो प्रारंभ मतलब शुरुआत। देखो यहाँ पे बात करेंगे इंडिया में बॉर्न हुआ, मतलब इंडिया में बॉर्न हुए मतलब कौन कौन, या उसके मम्मी पापा या स्वयं में। अब देखो यहाँ पे इंडिया मतलब मदर बॉर्न, यह संविधान लागू होने से 5 साल पहले रह रहा हो। अब देखो अब बात करेंगे हिंदुस्तान में, अगर समझिए हमारे मम्मी पापा मतलब संविधान लागू होने से पहले, कब मतलब 5 साल पहले। अपना देश कब आजाद हुआ, 1947 में, 1947 में। 1947 में अगर बात करेंगे उससे 5 साल पहले, समझ गए, अगर बॉर्न हुए यहीं रह रहेंगे तो हम लोग कहाँ क्या बोलेंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। यहाँ तक समझ गए, क्या बोलेंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे 5 साल पहले। उसके मम्मी पापा जो उसका वंश जो होगा वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अनुच्छेद 6 की बात करें। अनुच्छेद 6 क्या बताया, पाकिस्तान भारत आए लोगों के लिए। देखो अगर पाकिस्तान चले गए, अब अपना देश पहले देखो, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में भी आए थे। अब जब विभाजन हुआ 1947 में, अब कुछ पाकिस्तान से उठ के भारत में भी आए थे और कुछ भारत से उठ के पाकिस्तान में भी गए थे। लेकिन जो पाकिस्तान से आए थे तो उनके लिए क्या हुआ, कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल, मतलब कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उनको भारत का नागरिकता मिलेगी। मतलब 6 महीने वेट करना पड़ता था कि हाँ भैया रुको, सब कार्रवाई होता था, एक भरना पड़ता था, तो वहां पे मतलब रजिस्ट्रेशन देना पड़ता था, तब जाके आप यहाँ पे आ सकते थे। समझ गए। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को लिए यहाँ पे पाक से इंडिया मतलब कुछ कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता था, तो मानना पड़ता था। अनुच्छेद 6 ये बोलता है। यहाँ तक समझ गए। कहा अनुच्छेद 6 मतलब सिटीजनशिप हो। देखो ये कौन सा है अनुच्छेद, हम लोग 5 से लेके 12 तक बात करें। देखो भाग कौन से, 5 से लेके 11 तक। अब 12 हम बाद में वहां पे आपको बता देंगे, इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर पूरा हम कवर कर देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, देखो ये महत्वपूर्ण है। देखो अनुच्छेद 7वां क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए। अब देखो भारत से जो उठ के पाकिस्तान गए, अभी हम लोग ने क्या बोला, पाकिस्तान से भारत में है, उसके लिए कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो भारत में आ रहे, पता चले ससुरो तुम आके यहीं बम बनाना सिखा दे रहे हो, बम बना के फोड़ रहे हो। समझ गए। तो यहीं पे तो हमको यहाँ पे हम लोग ने 7वां क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए। अब देखो अब भारत से जो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन यहाँ पे जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। अब देखो 1947 के बाद अपना देश आजाद हुआ, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान उधर चला गया। समझ गए। जिन्ना ने बहुत लफड़ा उफड़ा किया था, हमको अलग चाहिए बना के दो, हमको अलग देश बना के दो, बना के ले लिया, वहां पे सारे चले गए। अब जो पाकिस्तान में 1947 के बाद गए, हाँ वो पहले नहीं, उसके बाद 1947 के बाद जो पाकिस्तान में चले गए, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से। लेकिन
अब देखो, लेकिन अब यहाँ से 1947 के बाद नागरिकता समाप्त हो गई। अब हम लोग ने क्या, लेकिन अगर वे वापस बसने के लिए भारत आए तो कुछ शर्तों पर नागरिकता मिल सकती है, कुछ शर्तों पे नागरिकता उनको मिलेगी। अब उदाहरण के लिए, अब वहां पे गए पाकिस्तान, 1947 में चले गए पाकिस्तान, बंटवारा मतलब उसके बाद बंटवारा हो गया, अब चले गए, बंटवारा होने के बाद कहाँ पे, पाकिस्तान में चले गए। अब उनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे बम बम बनाना सिखा रहे, समझ गए, ये पाकिस्तान नहीं एकदम ये हो गया। हाँ, तो वहां पे डर गए कि वो यहाँ पे है तो सेफ नहीं रहेंगे, यहाँ खुद के खाने के एकदम दिक्कत है, यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही है, एक दूसरे का वहां पे रेप हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो वहां पे समझ गए वो बहुत खतरनाक है, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो उठ के कहाँ पे आए, यहाँ पे हिंदुस्तान, चलो भैया अब अपने बाप के पास से चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनको कुछ शर्तों का नियम मानना पड़ेगा, समझ गए वहां पे। लेकिन अगर वो वापस बसने के लिए भारत आए, कुछ लोग कुछ शर्तों पर नागरिकता मिल सकती है, उनको क्या शर्त मानना पड़ेगा, समझ गए, उनको कुछ शर्तों पे नागरिकता मिलेगी, तब जाके वो वापस आ सकते हैं। उनको समझ में आया, 1947 के बाद गए थे तो बहुत लोग आए थे यहाँ पे, भारत छोड़ के गए थे 1947 के बाद, बहुत लोग हिंदुस्तान में आ गए थे, यहाँ समझ गए, इस बात को याद रखना। छठा क्या बोलते हैं, सातवां। अब देखो आठवां की बात करेंगे, यहाँ पे आठवां, आठवां भी मेन है, बहुत लोग यहाँ पे समझना है इस बात को। आठवां यहाँ पे क्या बोलता है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल मूल के लोग। अब देखो विदेश में मतलब अनदर कंट्री में रहे कोई, मतलब भारतीय है अनदर कंट्री में रह रहे, उनका हम लोग देखो, हम अभी यहाँ हिंदुस्तान में हम कुछ काम से, मतलब कुछ काम से, अगर समझिए हमको कुछ काम से वहां पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो हम भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, सिर्फ हम उस देश में सिर्फ काम के लिए गए, काम करके वापस आ जाएंगे, समझ गए। अब हम देखो, अब हिंदुस्तान में अब आज नहीं तो कल से शुरू हमको मरना ही है, समझ गए, आज नहीं तो कल, ऐसा नहीं है भगत सिंह बन के ही मरते, देश के लिए कुछ करके ही मरते, इसलिए हम क्यों जाए दूसरे देश में उल्टी सीधी उनके कारनामे, उनके तलवे चाटने के लिए, ऐसा बढ़िया अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करो बड़ा। तो यहीं पे अब बात करते हैं विदेश। अब वहां पे अगर कुछ लोग गए तो ये नहीं कि अगर समझो हम घूमने के लिए गए तो हमारी नागरिकता नहीं छीन लेगी सरकार कि तुम घूमने चले गए तुम्हारी नागरिकता खत्म हो गई, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल लोग से, देखो यदि कोई व्यक्ति या उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे लेकिन वह विदेश में रह रहे हैं, तो वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकता है। पंजीकरण कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण, इस बात को याद रखना, यहाँ पे दूतावास और पंजीकरण कराना पड़ेगा, समझ गए, नागरिक बन सकते हैं, इस बात को याद रखना। अब देखो हम समझिए हमारे पापा यहीं पे हैं, मम्मी पापा सब मतलब यहीं पे पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान के लिए सब कुछ है, हम समझ गए हिंदुस्तान के लिए समर्पण कर दिए सब कुछ, हम सिर्फ काम के लिए गए हैं या घूमने टहलने गए, तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी, हम वीजा पासपोर्ट मिलेगा तो उसमें घूम टहल के हमारी नागरिकता नहीं खत्म होगी। तो वहां पे तो हम लोग ने क्या, अगर देखो यहीं पे यही बोले, यदि कोई व्यक्ति या उनके पूर्वज अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वह विदेश में रह रहे हैं, तो वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकते हैं, समझ गए, इस बात को याद रखना। अब 19 क्या होता है, विदेशी नागरिकता लेने पर, अब यही बात आ गई, हम लोगों ने 8 क्या बोला कि बबुआ, 8 हम लोग ने बोला हम लोग काम के लिए गए, तो अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं या किसी काम से, तो हम लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर हमने वहां पे जाके उस देश की नागरिकता ले ली, समझिए उस देश की क्या ले ली, सिटीजनशिप, तो वहां पे अगर नागरिकता ले लिए तो हमारे भारत के जो नागरिक वो हमारी समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी समाप्त। अगर हम उठ के भारत से किसी और देश में जाके अगर वहां की नागरिकता लेते हैं, हम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां तक समझ गए, इस बात को याद रखना। 8वां और 9वां, अब देखो जो 10वां, यहाँ पे 10वें की बात करता, नागरिकता की निरंतरता। अब देखो नागरिकता की निरंतरता की बात करेंगे, यहाँ देखो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन बनी रहेगी। अब देखो यहाँ पे अधीन बनी रहेगी, देखो किसी भी, देखो किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद, हम लोगों ने क्या बोला, अगर कोई भी कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, समझ गए, क्या होगा, संसद बनाएगा। लेकिन उस संसद को इस बात को याद रखना पड़ेगा कि भैया ऐसा कानून ना बना दे कि इंसान की नागरिकता ही छिन जाए, समझ गए, तो वहां पे इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन बनी रहेगी, समझ गए, क्या रहेगी, अधीन बनी रहेगी। इस बात को याद रखना, नागरिकता और संसद, नागरिकता कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, लेकिन पॉजिटिव चीज बनाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं डाल सकता, समझ गए, कि व्यक्ति का नागरिकता ही छिन जाए, बेचारा वो दिक्कत में आ जाए, इस बात को याद रखना। अब देखो 11वां, अब इस बात को याद रखना, अनुच्छेद 11वां क्या है, संसद को शक्ति, देखो वह कानून बना सकता है, शक्ति किसको है,
कोई भी राज्य, अगर कोई भी राज्य की बात करेंगे, कोई भी राज्य अपना कानून नहीं बना सकता। हिंदुस्तान में कोई भी अपना राज्य आके बोलेगा हम अपना कानून बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नहीं, कोई भी नहीं बना सकता। सिर्फ अधिकार किसको, संसद को, वो संसद कानून बना सकता है। समझ गए, कौन बनाएगा, संसद ही कानून बनाएगा। लेकिन संसद को भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा कानून ना बना दे कि दिक्कत हो जाए। यहां तक समझ गए। तो हम लोग ने क्या बोला, भाग, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग कौन सा, 5वें से लेके 11वें तक हम लोगों ने बात किया। पहले देखो, पहले हम लोगों ने बात कौन सा किया था, 1 से लेके 4 तक। कौन सा, 1 से लेके 4 तक, 1 से हम लोगों ने 4 बात किया था। कौन सा 1 से 4 कौन सा था, यहाँ पे लिख देते हैं 1 से 4। फिर हम लोगों ने कवर किया 1 से 4 से 5। हम लोगों ने इसमें क्या किया था, राज्य क्षेत्रफल, कितने राज्य क्षेत्रफल आ रहे, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने ये सब चीज देखा। मतलब समझ गए। इसमें क्या आ गया आपका, नागरिकता आ गया, मतलब ये नागरिकता मतलब सिटीजनशिप के बारे में हम लोग बात की। समझ गए। अब जो भाग 3 होता है, जो भाग 3 के बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। इस बात को याद रखना। भाग 3 हम जब बताएंगे 11वें से 11वें के बाद, इसको याद रखना। हाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, हम लोग ने पहले से लेके टोटल अभी पहले से अपना कवर कहां तक कर दिया, पहले से लेके अपना 35 तक कवर हो गया भारत का संविधान। यहां तक समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस बात को याद रखना। अभी अपना बाकी है भाग 3। तो जो हम आगे का बताएंगे 36 से लेके आगे का जब हम लोग कवर करेंगे, 36 हो गया, 36 से लेके 40 से 45 तक अगर हम बताएंगे तो उसके अंदर हम लोग भाग 3 के ऊपर कवर कर लेंगे। यहां तक समझ गए, भाग 3 हमारा कवर होगा। यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिर्फ रिकैप बताए कि भाग 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ। अब 1 से लेके 10 तक बता दिए, 11 तक बता दिए, अभी 12 से बनेगा। यहां तक याद रखना, यहां तक इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा। आज मतलब नया साल 2025 चला गया है, 2026 1 तारीख आ जाएगी। कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 1 तारीख को। तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।